प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? लगभग हमारी मुलाकात नवरात्रि के बाद अब हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा। नवरात्र में सब लोग मिल के साधना किए। आप सबका कैसा अनुभव रहा, आप सब ज़रूर बताना। और अभी हम मिल रहे हैं सेल्फ समाधान में एक बहुत ही अच्छे उच्च विचार के साथ कि हमारे मन में इच्छा हुई, यूनिवर्स ने हमें एक टास्क दिया कि हम आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हम नव वर्ष मनाएंगे। तो जब नव वर्ष आएगा तो हम अपने आप को वहाँ पे कहाँ देखना चाहते हैं, ये सवाल उठता है मन में। तो इसके लिए मनुष्य ही ऐसा प्राणी है ना कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं धीरे धीरे। एक कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो बहुत ही धैर्य तक, मतलब बहुत ही धैर्य और विश्वास के साथ हमें सच्चे मन से अपने ऊपर काम करना है। और जो भी मेरे मित्र चाहते हैं कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो हमारे साथ इस चैलेंज में भाग ले सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ नहीं कराने वाली हूँ, बस मैं आज एक टास्क लेके आई हूँ और इसमें सब फ्रीडम है। जिनको जो करना है वो अपने लिए एक चैलेंज रख के उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास आज डेट है 31 और हमारे पास आने वाले दिनों में जब तक नया वर्ष आएगा उससे पहले हमारे पास टोटल 61 डेज़ हैं। तो 61 डेज़ का हम चैलेंज करते हैं अपने लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, कि हम जब नौ वर्ष आएगा तो हैप्पी न्यू ईयर क्या सोच के, किस उल्लास के साथ एक दूसरे को बोलेंगे। और मैं प्रज्ञा अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, भौतिक क्षेत्र में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, या अंदर जगत की यात्रा में भी आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। कौन सी बुराई है मेरे अंदर, अपनी गलती को झांकना है, अपने अच्छाई को देखना है कि कौन सा जो एरिया है हमारा बहुत अच्छा है, उसको और बढ़ाना है और इम्प्रूवमेंट करना है, साफ करना है। और ये चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो वो बहुत कठिनाई से उसमें हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जैसा कि पहले ही मैंने कहा। लेकिन हमें पूरे उत्साह और उमंग के साथ उस परमात्मा को सौंप के, और अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है और इसको सुधारना है, तो इस 61 डेज चैलेंज में हमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। तो उठाइए डायरी और पेन और टू डू लिस्ट कि हमें क्या करना है। आज ही अपना लिस्ट बनाएं रात को सोने से पहले और उसमें लिखिए कि क्या क्या मेरी कमियां हैं और क्या क्या मुझे मेरे अंदर रहना चाहिए, यानी क्या क्या मुझे लेट गो करना है और क्या क्या मुझे रिसीव करना है। कि हम ये बताएं कि हमारे अंदर की बीमारी हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक काउंसलर का काम क्या होता है, जो बंदा आया है या जो क्लाइंट आया है उसको वो समझाता है, उसकी वो सुनता है और सुनने के बाद उसको ऑब्जर्व करता है और उसको उसके समाधान को वो काउंसलर कभी नहीं बताता, उसका समाधान वो खुद ही करता है वो पर्सन। लेकिन काउंसलर उसको बस रास्ता दिखाता है, उसको हिम्मत देता है, उसको उसको दिखाता है कि ये समस्या जो है इसका समाधान आप ही के अंदर है, बस वो उसको जागृत करता है अगर एक तरह से देखा जाए तो हमें वही काम करना है। जैसे कि चैनल का नाम हमने रखा है सेल्फ समाधान, तो हमें यही करना है कि क्या कमी है वो हम ही जानते हैं, बाहर किसी को नहीं बताना है, और उस कमी पे धीरे धीरे काम करना है। धीरे सब कुछ सही हो जाएगा और एक दिन नया जन्म होगा जिसमें हम बहुत ही हैप्पी और एनर्जाइज फील करते हुए जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपना काम करें। और मैं एक चैलेंज अभी ऐलान करती हूँ कि हम कल से एक स्वाध्याय करेंगे जिसमें जिसको पढ़कर हमारे साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम है उसमें भी समाधान मिलेगा और आगे हमें सफलता पाने में भी समाधान मिलेगा। तो कल से हम पढ़ेंगे एक बुक, स्वाध्याय करेंगे जो बहुत ही छोटी सी पतली सी बुक है। इसका नाम है हारिए ना हिम्मत, जिसको लिखा है हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। और इसको आप जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी है आप पढ़ते हैं तो इसको आपको ज़रूर रास्ता मिलता है। कल ही मैंने इसको, बस मेरे मन में कुछ चल रहा था और बस आपके मन में जो भी चल रहा है आप बुक को ऐसे खोलिए उस भाव से, और जो भी आपको मिल रहा है समझिए भगवान यूनिवर्स आपसे वो
उसका आपके सवालों का आंसर दे रहा है। इस पे लिखा है असफलताओं का कारण। तो यूँ ही नहीं कुछ होता है, हर चीज़ में यूनिवर्स का इशारा होता है। तो बस आप सबसे यही कहना था, कल से हमारे साथ स्वाध्याय करें और खुद को रीजनरेट करें। बी बॉर्न अगेन, हम फिर से जन्म ले लें। हम कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश मुझे जीवन मिलता तो मैं फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करती। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया है, हर दिन नया जन्म हर दिन नई मौत, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, जिस दिन हमें अपनी गलती पता चल गई, उसी दिन हमारा सुधार होना शुरू हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी गलती देखनी है और उस गलती का गिल्ट नहीं करना है। हमें आगे उस गलती को निकाल के, जब हम किसी चीज़ की सफाई करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी चीज़ वहाँ पे डालना होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन है और हमारे ब्रेन में बहुत सारे ओवर थिंकिंग नेगेटिव विचार चल रहे हैं। हमने जप ध्यान मेडिटेशन के द्वारा या स्वाध्याय के द्वारा उन सब चीज़ों को ठीक किया है ना, हमने निकाला, लेट गो किया फालतू की चीज़ों को। तो हमें उसमें नया ज्ञान अच्छा विचार उसमें डालना है, ताकि फिर से कोई गंदगी उसमें ना आए। यही चीज़ हमें करनी है। अब हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और क्या करना चाहती हूँ। और छोटी छोटी आदतें जो मुझे लगता है कि नहीं ये मेरी बीमारी है, तो उसको एकदम ईमानदारी से स्वीकार करना है। बाहर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डायरी में लिखिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। चैलेंज है दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ 61 डेज़ में वो आपको ज़रूर आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी से तात्पर्य यहाँ ये है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे किसी को देख के ईर्ष्या करना, जलन कुड़न, दूसरों को अपनी असफलता का कारण मानना, दूसरे ऐसा करते हैं इसलिए मेरे साथ ये हुआ, दूसरे वो किया करते हैं इसलिए मेरे साथ ये हुआ। बाहर किसी का कोई दोष नहीं है, सारा का सारा दोष अपना है। तो हमें अपने अंदर ये चैलेंज करनी है। जैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता जब दो लोग मिल के किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, और मैं सोचती हूँ बेचारे, मतलब 24 घंटा मिला है और वो इस 24 घंटे में दो लोग मिल के थर्ड पर्सन की बुराई कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो जिनकी बुराई कर रहे हैं उनका जो बुरी आदत है उसको वो कम कर रहे हैं, उसको यानी ले रहे हैं। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आप फ्री में किसी की बुराई को ले रहे हो अपने ऊपर, तो हम जिस गुण की चर्चा करते हैं उसी गुण को हम अपने अंदर धारण करते हैं, क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी का है। पहले भी हमने बताया है कि यूनिवर्स आपकी, आप जो भी शब्द निकालते हो वो टकरा के वापस आपके ही कर्मों में ऐड होता है। इसीलिए हमें अवेयर हो जाना है। क्यों ना हम अपने अंतर जगत की और बाह्य जगत दोनों की यात्रा को अच्छा बनाने के लिए ये 61 डेज़ में कुछ कुछ नई नई चीज़ें करें, जिससे खुद ही आप वो डायरी उठा के देखोगे और 61 डेज़ बिना थके हारे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप से संकल्प लीजिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है। ये छोटी छोटी आदतें, क्या सीखना है नया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या फिर पैसा कितना कमाना है आगे जाके, या फिर व्यवहार में किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की बुराई देखनी नहीं है। और जब भी, इतना आसान नहीं है, हम रोज़ किसी न किसी को जजमेंट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे मन में वो विचार आ रही है तुरंत उसको लेट गो, मैं नहीं, मैं तुम्हें बाहर भेजता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अपने विचार को तुरंत, उस निगेटिव विचार को भगाना है। और वहाँ पे कुछ अच्छी पुस्तकें, या तो आप चैलेंज ले लें कि मैं इस टाइम पे उठना शुरू करूँगी, डेली सूर्योदय दर्शन करूँगी और डेली एक अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे। मतलब ये सब छोटी छोटी टिप्स आप अपने अंदर लाइए, और फिर 61 डेज़ के बाद आपका जब नया साल आएगा, 1 जनवरी आएगा, आप देखेंगे आप रीजनरेट हो जाएंगे, आप में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और फिर से रीबर्थ हो जाएंगे, री एनर्जाइज हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस एनर्जी के साथ हमें पूरे जोश और उत्साह के साथ उस परम पिता परमात्मा को सौंप करके ये टास्क पूरा करना है। तो आइए, हम तो आज से शुरू कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। हमारे साथ जितने भी लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, आप इसको शुरू कर दीजिए। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 61 डेज़ खुद को बताइएगा कितना अच्छा लगा, और फिर आगे और भी अच्छा अच्छा चीज़ सीखते रहिए। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। खूब खूब आभार, धन्यवाद, प्रणाम।